हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल पे। तो हम लोग पाइथन के प्रोजेक्ट का सीरीज देख रहे हैं, जिसके अंदर में बहुत सारा पाइथन के प्रोजेक्ट देख चुके हैं और इसमें आज हम लोग एक और प्रोजेक्ट को देखने वाले हैं। तो आज का जो प्रोजेक्ट है इसका नाम है ऑथेंटिकेशन। गॉट इट। यानी कि आज के प्रोजेक्ट में हम लोग देखने वाले हैं कि ऑथेंटिकेट कैसे करवाते हैं यूजर को। लेकिन ऑथेंटिकेट करने के लिए सीधे यूजर को हम लोग लॉगिन नहीं करवा सकते। सबसे पहले जो इसका प्रोसेस होता है उसमें होता क्या कि पहले यूजर को रजिस्टर कराओ, फिर जाके उसको लॉगिन कराओ। गॉट इट। तो हम लोग दो ही चीज देखेंगे, इसमें होते तो बहुत सारे चीज, जैसे कि यूजर को लॉगिन कराओ, रजिस्टर कराओ, लॉग आउट कराओ, पासवर्ड भूल गया तो फॉरगेट करो, यूजर को वेरीफाई करो, पासवर्ड को अपडेट करो, चेंज करो। तो ये बहुत सारे रूल है और बहुत सारे इसके अंदर में मेथड आ सकते हैं, काम भी आ सकते हैं, जिसको हम लोग नहीं कर रहे हैं। हम लोग सिंपल सा दो काम करने वाले, एक यूजर को रजिस्टर करवाना, दूसरा उसको लॉगिन करवाना। गॉट इट। तो इसके लिए हम लोग चलते हैं कि यूजर को लॉगिन करने के लिए और रजिस्टर करने के लिए क्या क्या यूजर से डेटा लेने वाले हैं उस पर बात करेंगे, फिर जाके हम लोग इस पे कोड भी करने वाले हैं। देखिए, हम लोग को दो ही काम करना, एक लॉगिन, दूसरा साइन अप। गॉट इट। साइन अप को आप रजिस्टर बोलना बोल सकते हैं या साइन अप बोलना वो भी बोल सकते हैं, दोनों में से अलग कुछ भी नहीं, दोनों सेम ही होता है। ओके, बस बोलने का नजरिया अलग है। हम लोग बोले क्या कि कोई भी यूजर है वो लॉगिन कैसे होगा, पहले वो रजिस्टर होगा तब तो लॉगिन होगा। हाँ, रजिस्टर होगा तभी लॉगिन होगा। तो हम लोग को सबसे पहले क्या चाहिए, रजिस्टर करवाना। और रजिस्टर करवाने के लिए हम लोग को कुछ डेटा लेना। जैसे कि हम लोग यूजर से पूछ लेंगे क्या कि भैया नेम ले लो, तो हम लोग बोले भाई तुम तो नेम दे दो। दूसरा बोलेंगे क्या ले लो, यूजर नेम लेना चाहे तो यूजर नेम ले लेंगे, बोलेंगे यूजर नेम ले लो। और बोलेंगे तीसरा क्या चाहिए, तो पासवर्ड लेना चाहते हैं पासवर्ड भी ले लेते हैं। और बोले क्या और भी कुछ चाहिए, हम ऐसे चाहिए तो बहुत चीज है, लेकिन एक और चीज ले लेते हैं जो कि है हमारा ईमेल। तो हम लोग बोले क्या, ईमेल। अब देखिए, इसमें आपको और भी डेटा लेना, मोबाइल नंबर लेना है, जेंडर लेना है, उसका इमेज लेना है, और भी बहुत सारे ऐसे डेटा है जो कि आप ले सकते हैं। गॉट इट। जरूरी अभी नहीं है कि हम लोग सभी डेटा को लेके यूज करें, वो आपके ऊपर है कि लेना क्या। लेकिन मेन दो चीजें, एक नाम, यूजर नेम और पासवर्ड। गॉट इट। अब यूजर नेम वो दे रहा तो ठीक है, आपको उससे नहीं लेना और आप खुद का यूजर नेम क्रिएट करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। लेकिन हम सिंपल सा बोल रहे क्या कि जो भी यूजर है वो खुद का यूजर नेम खुद से डिसाइड करे, और वो यूजर नेम पहले से एग्जिस्ट कर रहा है तो हम लोग बता देंगे भैया ये जो नेम है ना पहले से एग्जिस्ट कर रहा है, तो इसका मतलब ये यूजर नेम से आप अपना रजिस्टर्ड नहीं हो सकते। गॉट इट। इसके लिए आपको दूसरा यूजर नेम को क्या करना पड़ेगा, चूज करना पड़ेगा। अब तो ये क्या रहा मेरा, ये भैया रजिस्टर करने के लिए। अब बोले क्या कि हमको लॉगिन करना होगा, क्या बोले हमको लॉगिन करना होगा, तो उसके लिए क्या चाहिए, तो उसके लिए हम लोग दो चीज लेंगे, एक लेंगे यूजर नेम और क्या बोलेंगे भैया यूजर नेम ले लिए तो उसके बाद ले लो उसका पासवर्ड। गॉट इट। अब पासवर्ड ले लिए, इसी से लॉगिन कर देंगे। लेकिन हम लोग एक मैसेज में देंगे भैया जो भी आपका नाम है सर आप लॉगिन हो गए। गॉट इट। अब देखिए यहाँ पे होता क्या है कि जैसे हम लोग ईमेल लिए और ईमेल का कोई यूज नहीं, और यहीं पे हम लोग डेटाबेस को यूज करते हैं, मेल सेंड करते हैं। यानी कि यूजर जो भी है रजिस्टर होना चाहता तो उसको वेरीफाई करो, यानी कि जो भी ईमेल दिया वो सही दिया कि नहीं है, तो उसके ईमेल पे एक बोल सकते टोकन भेजो या ओटीपी भेजो, कुछ भी भेजो जिससे वो खुद को वेरीफाई करे कि नहीं भैया ये मेरा ईमेल जो है परफेक्ट है, जो यूजर नेम है वो भी परफेक्ट है और पासवर्ड भी परफेक्ट है। तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, मेल सेंड कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं क्रिएट कर रहे हैं, बस जो छोटा प्रॉब्लम है उसी को सॉल्व कर रहे हैं। ओके, तो इसके लिए अब हम लोग चलते हैं अपने कोड पे, यानी कि कोड करने चलते हैं और कोड करते हैं। तो हम लोग को करना क्या है, यहाँ पे बेसिकली जो भी काम करेंगे उसके लिए हमको चाहिए क्लास। तो हम लोग एआई को बंद करते हैं और बोलते भैया चलो क्लास क्रिएट करेंगे फिर उससे बात करेंगे। तो हम लोग बोले क्या, ये रहा मेरा क्लास, और क्लास में बोलेंगे क्या कि क्लास का नाम क्या रख लो, ऑथ ले लेते हैं। ओके, ठीक है। और उसके बाद बोलेंगे क्या कि और कुछ भी चाहिए, तो हम बोले क्या कि इसके अंदर में 4 वेरिएबल हमको बनाना, वो बना लो। तो हम लोग बोलेंगे डेफ और बोलेंगे क्या, अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट अंडरस्कोर अंडरस्कोर। ओके,
और सेल्फ आया है, और सेल्फ के अंदर पास बोलेंगे क्या, नहीं। इसके अंदर हम लोग 4 वेरिएबल डिफाइन करने वाले। अब 4 वेरिएबल क्या क्या होगा, सबसे पहले होगा तो भैया नेम, तो हम लोग बोले क्या, नेम, और इसके अंदर में असाइन कर दो, क्या असाइन कर दो, नन। अब देखिए हम लोग डायरेक्ट नेम बोल देंगे तो यहाँ पे बात बनेगा नहीं, क्यों, क्योंकि भैया नेम जैसी बोले ना तो ये जो मेरा नेम वेरिएबल है ये वेरिएबल बना लोकल, यानी कि ये जब तक ये फंक्शन एग्जिस्ट करेगा यानी कि चलेगा तब तक नेम रहेगा, और जैसे ये फंक्शन खत्म होगा नेम भी खत्म हो जाएगा। तो भैया ये नेम को जो हमको क्रिएट करना है ना वो करना है एक इंस्टेंस के अंदर में। जैसे ये मेरा क्लास है, अब हम लोग कभी भी यहाँ पे नीचे आते हैं और बोले क्या नीचे में कि एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते, ओबीजे बोले और यहाँ पे बोल दिए ऑथ, और ऑथ के मदद से हम लोग क्या किए, एक इंस्टेंस क्रिएट किया। अब ये मेरा ओबीजे क्रिएट हो गया, तो हम लोग बोलते हैं भैया इसको कॉपी करो, इसको थोड़ा सा हमको समझना है, तो हम लोग लेके चलते हैं अपने समझने के लिए बोर्ड पे, और यहाँ पे समझते हैं। ओके, तो हम लोग बोले क्या कि ये तो मेरा डेटा है। अब जैसे हम बोले क्या ये मेरा ऑथ है, और इसके मदद से क्या किए, एक ओबीजे क्या क्रिएट किए, इंस्टेंस, और जैसे ये इंस्टेंस क्रिएट हुआ तो ये मेरा इंस्टेंस रहा, और इसके ऊपर में नाम आ गया ओबीजे, तो हम लोग बोल दिए क्या, ओबीजे, ये क्या है, इंस्टेंस है। अब ये इंस्टेंस के अंदर में हमको चाहिए क्या, नेम चाहिए, यूजर नेम चाहिए, पासवर्ड चाहिए, ईमेल आईडी चाहिए, और ये जो इंस्टेंस है ये सिंगल ही नहीं हो सकता, मल्टीपल हो सकता। अब जैसे यही चीज है हम लोग को और भी करना है तो हम लोग बोलेंगे भैया और भी कर लेते हैं, जैसे कि बोले ये दूसरा हो गया, अब इसको बोल देंगे OBJ1, गॉट इट। तो इसी प्रकार से मल्टीपल हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। अब जैसे ही मल्टीपल क्रिएट किए तो ये क्या होगा, ये भी भैया 2 हो जाएगा, तो इसको भी हम लोग 2 कर लेते हैं, तो ये रहा मेरा 2, और इसको बोलेंगे भैया तुम तो हो OBJ1। ओके, अब इसके अंदर में 4 वेरिएबल होना चाहिए, इसके अंदर में भी वेरिएबल 4 ही होना चाहिए, लेकिन जो वेरिएबल का वैल्यू होगा वो डिफरेंट होना चाहिए। बात समझ पा रहे हैं, जो मेरा इंस्टेंस क्रिएट हो रहा वो क्या करेगा, हैंडल करेगा वेरिएबल को, और वेरिएबल के अंदर जो डेटा होगा वो अलग अलग डेटा होगा। ये उप्स का कॉन्सेप्ट है जो कि आप लोग पढ़े किए हैं, और नहीं पढ़े हैं और नहीं अभी तक पाइथन आपका कंप्लीट हुआ है तो भैया इसी चैनल पे जाके पूरा का पूरा पाइथन का प्लेलिस्ट पड़ा हुआ है, एकदम बेसिक से पूरा एडवांस लेवल तक है, तो वहां से जाके पढ़ सकते हैं आप। गॉट इट, ठीक है। अब बोलते चलते भैया अपने जगह पे जहां पे थे, तो बोले ठीक है इसको तो फिलहाल करते हैं कमेंट, तो भैया इसको कर दिए कमेंट। अब बोले नेम तो डायरेक्ट बोल नहीं सकते, तो क्या बोलेंगे, बोलेंगे सेल्फ डॉट नेम, यानी कि ओबीजे के अंदर में क्रिएट करो। अब ये जो सेल्फ है ना, अब जैसे ये ओबीजे क्रिएट होगा तो क्या होगा, ये मेरा ऑथ है, चलेगा। अब जैसे ही चलेगा कि क्या करेगा, एक आर्गुमेंट पास करेगा, ये ऑथ के अंदर में क्या जाएगा, आर्गुमेंट, जैसे कि ये सेल्फ ले रहा, अब वो आर्गुमेंट क्या जाएगा, ये जाएगा। अब ये इंस्टेंस यहां पास हो गया, अब यहां पे आएगा तो हम बोले क्या कि इसी इंस्टेंस के अंदर में नेम क्रिएट कर दो, तो यहां पे बोलेंगे क्या, सेल्फ डॉट नेम। अब जैसे सेल्फ डॉट नेम बोले इसका मतलब क्या हुआ भैया, ये वाला जो ऑब्जेक्ट है ना इसके अंदर में नेम वेरिएबल क्रिएट करो और उसके अंदर में असाइन कर दो नन। तो फिर से बोले क्या, सेल्फ डॉट, अब बोलेंगे यूजर नेम, तो बोले यूजर नेम, यूजर नेम का यू कैपिटल रख लेते हैं। ओके, तो हम लोग क्या बोल दिए, ये रहा मेरा यूजर नेम, या इसके बीच में हम लोग अंडरस्कोर लगाएंगे। ओके, चलेगा। और बोले क्या कि इसके अंदर में क्या कर दो, असाइन कर दो नन। अब देखिए नन असाइन नहीं करेंगे तो वेरिएबल क्रिएट होगा ही नहीं, क्यों, क्योंकि जब भी हमको वेरिएबल को क्रिएट करना पड़ता है तो उसके अंदर में कुछ ना कुछ असाइन तो करना ही पड़ता, तो उसके लिए क्या करना वो कर रहे हैं। गॉट इट, ठीक है। हम बोले हमको 4 चाहिए, ले लेते हैं। अब बोले यूजर नेम था, अब पासवर्ड चाहिए तो हम लोग पासवर्ड बोल लेते हैं, और उसके बाद बोलते हैं क्या कि भैया यहाँ पे ले लो ईमेल आईडी, ईमेल आईडी। ओके, ठीक है। तो ये मेरा क्या हुआ, 4 का 4 वेरिएबल क्रिएट हो गया। अब ये वेरिएबल कहाँ जाएगा, जब भी ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा उसके इंस्टेंस में जाएगा, ठीक है। अब बोले क्या, सबसे पहले हम लोग बोलेंगे क्या कि एक मेथड बनाओ जिसका काम होगा रजिस्टर करने का, तो हम लोग बोलेंगे क्या, डेफ, और बोलेंगे क्या, रजिस्टर, और रजिस्टर के अंदर में कुछ भी नहीं आएगा, ओनली फॉर ओनली आएगा सेल्फ।
क्या आएगा, सेल्फ आएगा, और हम लोग कोई भी आर्गुमेंट नहीं ले रहे हैं। ठीक है, हाँ भैया ठीक है। अब इसके अंदर में क्या करना, यूजर से हमको डेटा लेना। कौन कौन सा डेटा लेना, ये चारों के चारों डेटा लेना है, और इसके अंदर में स्टोर भी करना। क्या करना, स्टोर भी करना। तो इसको करते हैं भाई कॉपी यहां से, और यहां पे लाके पेस्ट कर देते हैं। ओके ठीक है। अब बोले क्या कि सबसे पहले नेम चाहिए, तो हम लोग क्या बोलेंगे, इनपुट, और इसके अंदर में बोलेंगे क्या, इंटर नेम, इंटर फुल नेम। ओके ठीक है। अब बोले क्या और क्या चाहिए, इसी को कॉपी कर लेते हैं और चारों जगह पे यूज कर लेते हैं। जो भी डेटा चेंज होगा वो डेटा को चेंज कर लेंगे, नो प्रॉब्लम। ओके, तो बोले क्या कि भैया ये तो नेम ले लो। अब उसके बाद क्या बोलेंगे, यूजर नेम चाहिए, तो फुल नेम को हटाओ भाई, और बोलेंगे क्या, USER, और अंडरस्कोर तो नहीं लेंगे, यूजर नेम चलेगा। और उसके बाद बोलेंगे पासवर्ड ले लो। ओके, और उसके बाद बोलेंगे ईमेल आईडी ले लो, तो यहां पे बोल देंगे ईमेल आईडी। गॉट इट। तो हम लोग सब में स्पेस चाहे तो सेम दे सकते हैं, तो थोड़ा सा ऐसे करें तो पता चलेगा स्पेस सेम है कि नहीं है। तो यहाँ ले लो स्पेस, यहाँ ले लो स्पेस, सब कुछ सेम है। अब इसको बोलेंगे भाई तुम तो फॉर्मेट होना चाहते हो तो हो जाओ। इसको फॉर्मेट करने के लिए आई थिंक हम लोग को मिलता है, रिफैक्टर नहीं मिल रहा, चलिए कोई बात नहीं। तो ये क्या हुआ, मेरा रजिस्टर का क्रिएट हो गया। लेकिन सिर्फ इसके अंदर में डेटा रखने से काम हो जाएगा। अब कोई बाद में आएगा, कल होके कोई भी आएगा बोलेगा हम भैया कल ले रजिस्टर किए थे, आज लॉगिन करना, हो सकता है क्या, नहीं। तो इसको हमको करना पड़ेगा स्टोर। कहाँ स्टोर करना पड़ेगा, फाइल के अंदर में। और फाइल के अंदर में रजिस्टर करेंगे तो क्या नाम से रजिस्टर करेंगे, जो भी मेरा यूजर नेम आ रहा है ना उसके नेम से। गॉट इट। तो हम लोग बोलेंगे क्या कि एक तो भैया फाइल को क्या करो, क्रिएट करो, है तो ओपन कर दो, है तो ओपन करो, नहीं है तो क्रिएट करो। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये भी आएगा कि जैसे मान लीजिए पहले से वो एग्जिस्ट है तो फाइल ओपन हो गया, और फाइल ओपन हो गया तो भैया मैसेज देना है। क्या देना है, मैसेज देना है कि आप ऑलरेडी लॉगिन हैं, या ये यूजर आईडी ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। गॉट इट। तो जब भी रजिस्टर करने आएंगे तो ये चीज को तो मेंशन करना ही पड़ेगा। अब इस चीज को मेंशन करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, बोलेंगे क्या कि फाइल को ओपन करो। अब फाइल को ओपन कैसे करेंगे, तो हम लोग बोलेंगे क्या, ये रहा मेरा ओपन, और ओपन के अंदर में बोलेंगे क्या कि जो भी यूजर नेम है उसमें प्लस कर दो .txt। तो बोलेंगे ये रहा मेरा यूजर नेम, और इसके लिए लिखना है क्या, सेल्फ डॉट यूजर नेम, और इसमें क्या करो, प्लस कर दो, क्या प्लस कर देंगे, .txt। हो गया भाई, हाँ। डायरेक्ट क्या करो, फाइल को ओपन कर दो। अब ये फाइल को ओपन करेंगे, पहले कौन से मोड में ओपन करेंगे ये बात समझिएगा। अभी देखिए हम लोग डायरेक्ट अभी कोई भी मोड पास नहीं करेंगे, तो ये हो जाएगा क्या, ट्रंक मोड में ओपन हो जाएगा। ट्रंक मोड का मतलब ये होता है कि भैया जैसी ओपन हुआ उसमें क्या करो, लिखना स्टार्ट कर दो। और लिखना स्टार्ट करने का मतलब ये हुआ कि जो भी डेटा है वो डेटा पहले से जो डेटा था वो रिलीज हो जाएगा, तो वो नहीं चाहिए हमको, वो डेटा रहना चाहिए। और जो भी चीज़ है प्रोसेस वो भी हम लोग को देखना है। तो उसके लिए हम लोग बोलेंगे क्या कि इसको ओपन करो। किस मोड में ओपन करोगे भैया, तो हम बोले क्या कि इसको ओपन करते हैं रीडिंग मोड में। किस मोड में, रीडिंग मोड में। तो बोलेंगे भैया ले लो आर। आर का मतलब क्या होता है, रीड। ओके, डब्ल्यू का मतलब होता है राइट। अब रीड मोड में ये ओपन होगा। अब ये ओपन नहीं हुआ तो ये एक एक्सेप्शन देगा। क्या देगा, एक्सेप्शन देगा। तो हम लोग बोलते हैं क्या कि ये ओपन होने के बाद असाइन होगा, तो हम लोग बोलते हैं क्या, विथ ओपन, और बोलते हैं क्या एज, और इसका नाम ले लेते हैं क्या, डेटा ले लेते हैं, सिंपल सा कॉलन लगा दिए। अब जैसे ये ओपन होगा तो ये इसके ब्लॉक में आएगा, और ब्लॉक में आएगा तो हम लोग बोलेंगे क्या, क्या बोलेंगे, बोलेंगे भैया जो भी डेटा है वो तो मैच हो गया, फाइल ओपन हो गया, फाइल था तभी ओपन हुआ। क्यों, क्योंकि हम लोग रीड मोड में ओपन कर रहे हैं। राइट मोड में ओपन करते तो फाइल नहीं भी होता तो भी ओपन हो जाता, यानी कि क्रिएट हो जाता। लेकिन यहाँ पे रीड मोड में कर रहे हैं तो फाइल होगा तो ओपन होगा, नहीं तो नहीं होगा। ओके ठीक है।
अब जैसी फाइल ओपन हो गया तो यहाँ पे यूजर को एक मैसेज देना है। क्या देना है? एक मैसेज देना है। और वो मैसेज देने के लिए हमको पहले यहाँ पे लगाना पड़ेगा ट्राई ब्लॉक। और ट्राई के अंदर में हमको देना है मैसेज। बोलेंगे क्या कि ये ओपन हो गया तो इसके अंदर में आओ और अंदर में आके बोलो क्या कि यूजर ऑलरेडी एग्जिस्ट। क्या बोलेंगे? यूजर नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट। तो हम लोग बोलेंगे भाई प्रिंट कर दो एग्जिस्ट। ओके, चलिए अब बोलिए क्या कि ये जो है ये यूजर नेम पहले से है। अब यूजर नेम नहीं होता तो ये वाला कंडीशन चलता नहीं, और ये नहीं चलता तो एक आता एरर, और एरर आता तो उस एरर को हमको करना है हैंडल। तो बोलेंगे भैया एरर को लो। अब एरर को क्या एरर लेंगे? फाइल नॉट फाउंड। ठीक, तो हम लोग देख रहे हैं भैया है क्या? फाइल नॉट फाउंड एरर है हमारे पास। इस एरर को लेंगे और इसके बाद बोलेंगे क्या कि अब क्या करो, फाइल को क्रिएट करो। अब सेम चीज को इसको उठाएंगे और इसको नीचे लेके आएंगे। बोलते हैं भैया तुम तो आ जाओ यहाँ पे, और यहाँ पे बोलेंगे क्या कि डब्लू मोड में ओपन कर दो। राइट मोड में ओपन कर दिए। अब बोले क्या कि ये मेरा डेटा है, इसके अंदर में क्या करो, पूरे के पूरे डेटा को राइट कर दो। क्या कर दो? पूरे के पूरे डेटा को राइट कर दो। कैसे राइट करेंगे? तो हम लोग बोलेंगे क्या, ये मेरा डेटा है और इसमें लगाएंगे डॉट, और डॉट लिखने के बाद बोलेंगे राइट करो। और राइट करने के बाद सॉरी इसको करते हटाते हैं, बोले क्या कि इसमें लिखेंगे राइट, और राइट के अंदर में हम लोग पास करेंगे एक आर्गुमेंट जो कि होगा स्ट्रिंग। गॉट इट? और ये रिटर्न क्या करेगा? रिटर्न द नंबर ऑफ कैरेक्टर। नहीं चाहिए वो चीज, ये रिटर्न जो करेगा वो हमको नहीं चाहिए। ठीक, तो पहले हम लोग बोलेंगे क्या कि ये सारे को ऐड कर लो। क्या करो? जितना भी डेटा है ना इन सभी डेटा को ऐड कर लो। और ऐड कैसे करेंगे? ऐड कैसे करेंगे? बैकस्लैश n के बेस पे। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि यहाँ पे ले लो सेल्फ, और बोले क्या सेल्फ डॉट यूजर नेम ले लेते हैं। ओके, और यूजर नेम लेने के बाद बोलेंगे क्या कि इसमें प्लस करना है। प्लस क्या करेंगे? बैकस्लैश n। फिर से बोलेंगे भैया इसमें प्लस कर लो। क्या प्लस कर लो? सेल्फ, और बोलेंगे डॉट यूजर नेम के बाद क्या लिए हैं? सबसे पहले तो हम लोग नेम लिए तो नेम ही देंगे। तो बोले ये रहा नेम, उसके बाद बोलेंगे यूजर नेम, और इसी चीज को कॉपी कर लेते हैं। तो ये रहा पेस्ट, फिर बोले ये रहा पेस्ट। ओके, अब देखिए कि हम लोग पहले नेम ले लिए, फिर यूजर नेम ले लिए, उसके बाद आएगा पासवर्ड। तो इसको हटा के बोलेंगे क्या, ये रहा मेरा पासवर्ड, और उसके बाद बोलेंगे फिर से ये यूजर नेम है तो इसमें कर दो ईमेल आईडी। ओके, अब देखिए ये क्या होगा, हम लोग राइट कर रहे हैं, और राइट करने के समय हम लोग पूरा का पूरा एक डेटा पास कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? एक डेटा पास कर रहे हैं, और वो डेटा क्या है? एज अ स्ट्रिंग है। ओके, और वो सेपरेटेड है न्यू लाइन कैरेक्टर से, तो जाके स्टोर हो जाएगा न्यू लाइन कैरेक्टर से। अब ये जैसी स्टोर हो गया तो हम लोग क्या बोलेंगे यूजर को कि भैया आप जो है रजिस्टर्ड सक्सेसफुल हो गया। ओके, तो बोलेंगे रजिस्टर्ड सक्सेसफुल। अब उसके लिए भी यूजर को एक मैसेज देना पड़ेगा। तो कैसे मैसेज देंगे? तो यहाँ पे बोलेंगे क्या कि भैया प्रिंट कर दो, और बोलेंगे क्या यूजर रजिस्टर फुल। गॉट इट? तो हम लोग बोल दिए क्या कि यूजर जो है वो भी रजिस्टर हो गया सक्सेसफुल। ठीक है, तो बस इतना सा में हम लोग क्या देखे कि यूजर को रजिस्टर कैसे करना। और रजिस्टर करने के लिए हम लोग क्या यूज कर रहे हैं? फाइल हैंडलिंग का, यानी कि परमानेंट डेटा को स्टोर कर रहे हैं। वो डेटा पहले से तो मत करो, नहीं है तो क्या कर दो, उसको स्टोर कर दो। अब सेम चीज हम लोग को लॉगिन के लिए करना है, तो ये सारे डेटा भी लेना पड़ेगा। तो चलिए इसी को कॉपी करते हैं और नीचे आते हैं, और नीचे आने के बाद बोलेंगे क्या कि पहले तो एक फंक्शन बनाते हैं, और फंक्शन में बोलेंगे क्या लॉगिन, और इसके अंदर में आएगा सेल्फ, और यहाँ पे पूरे के पूरे डेटा को करते हैं कॉपी। ओके,
तो ये चीज़ है रजिस्टर, इसको करते हैं, हटाते हैं, इसका तो ज़रूरत है नहीं। ठीक है, अब बोले क्या कि यूज़र से हमको दो चीज़ लेना, वो दो चीज़ ले लेते हैं। ये नहीं चाहिए भाई, हटा दो, ये भी नहीं चाहिए, हटा दो। अब क्या क्या चाहिए हमको, यूजर नेम चाहिए, पासवर्ड चाहिए। ओके, और यहाँ ट्राई के अंदर में हम लोग बोलेंगे क्या कि ओपन करो, किसको ओपन करो, यूजर नेम डॉट टी फाइल को। और कौन से मोड में, रीड मोड में। और वो फाइल है पहले से, तो वो क्या होगा, क्या होगा भैया, ओपन हो जाएगा। और ओपन हो जाएगा तो ये चीज हमको अब नहीं कहना, तो इसको तो कहना नहीं है। ठीक है, और नहीं होगा तो नीचे में हम लोग आ जाएंगे और नीचे में एक एरर दे देंगे, तो इसको हटाते हैं और यहाँ पे पहले एरर देते हैं। और एरर में बोलेंगे क्या, यूजर अनऑथोराइज बोल सकते हैं, यूजर नॉट वैलिड बोल सकते हैं, तो बोलते हैं क्या, यूजर नॉट वैलिड, या यूजर नॉट फाउंड बोल सकते हैं। ओके, तो हम लोग क्या बोल दिए, यूजर नॉट फाउंड। जैसी फाइल नहीं मिला वो बोल दिया यूजर नॉट फाउंड। और जैसी ये भी मिलेगा, क्या बोलते हैं, पासवर्ड नहीं मिलेगा, तब भी हम लोग बोल देंगे यूजर नॉट फाउंड, या हम लोग बोल देंगे यूजर नेम पासवर्ड इनवैलिड, नो प्रॉब्लम। ओके, तो अब हमको चाहिए क्या भैया, इसको जो भी कॉल करेगा उसके पास तो 4 वेरिएबल होगा, हाँ होगा। तो भाई डेटा इसके अंदर जाना चाहिए क्या, नहीं, इसके अंदर नहीं जाना चाहिए। तो इसको ऐसे लिखो, सेल्फ यहाँ पे नहीं लिखना, बस यूजर नेम पासवर्ड लिखना है। ठीक, अब ये क्या बोले, ये लोकल वेरिएबल है, बस यूजर जो डेटा दे रहा उस डेटा को होल्ड करो और फाइल के अंदर जाओ, फाइल को ओपन करो और सेम डेटा फाइल के अंदर मिल रहा है। तो भैया जो ये इंस्टेंस है इसके अंदर में 4 वेरिएबल है, उसके अंदर में डेटा को स्टोर कर दो और स्टोर करके बाहर आ जाओ। गॉट इट, सिंपल सी बात है। तो हम लोग बोले क्या कि जैसी फाइल को ओपन करेंगे फाइल ओपन हो जाएगा यूजर डॉट नेम से, लेकिन यहाँ पे सेल्फ नहीं देना पड़ेगा। ठीक, तो बोले क्या, यूजर अंडरस्कोर नेम से फाइल ओपन हो गया। अब जैसी फाइल ओपन हो गया तो हमको रीड करना, क्या करना है, रीड करना। अब रीड कैसे करेंगे, हम लोग लाइन बाय लाइन भी रीड कर सकते हैं और पूरे के पूरे डेटा को भी रीड कर सकते हैं। अब हमको क्या करना है, लाइन बाय लाइन रीड करना, तो चलिए करते हैं। हम लोग बोलेंगे क्या, ये मेरा डेटा रहा और डॉट बोलेंगे, और डॉट बोलने के साथ क्या बोलेंगे, रीड कर लो। अब जैसी रीड बोले ये पूरा का पूरा क्या दे दिया हमको, एक डेटा दे दिया। तो हम बोले क्या, ये लो न्यू डेटा, न्यू डेटा, इसके अंदर में क्या कर दो, असाइन कर दो। ठीक है, अब जैसे इसके अंदर में असाइन हो गया तो हम लोग बोलेंगे क्या, एक लूप लगाओ या इसको तोड़ दो, क्या कर दो, स्प्लिट कर दो। कैसे स्प्लिट कर दो भैया, बैकस्लैश एन की मदद से स्प्लिट कर दो। तो हम लोग कैसे स्प्लिट करेंगे, बोलेंगे जैसे जैसे न्यू लाइन कैरेक्टर मिल रहा उसके बेस पे क्या करो, स्प्लिट कर दो। और स्प्लिट करेंगे, पहला जो डेटा होगा उसको बोलेंगे क्या, ये रहा मेरा यूजर नेम, सॉरी ईमेल, ईमेल पहला था, नहीं नहीं, पहला क्या था, नेम था, फिर क्या था, यूजर नेम, पासवर्ड, फिर ईमेल। तो हम लोग बोलेंगे क्या, ये रहा मेरा न्यू डेटा डॉट, और बोलेंगे स्प्लिट, और स्प्लिट करो किसके बेस पे, बैकस्लैश एन के बेसिस पे। अब जैसे ये स्प्लिट करके हमको क्या देगा, एक लिस्ट रिटर्न करेगा, और वो लिस्ट को हम लोग बोलेंगे न्यू डेटा। ओके, फिर से बोलेंगे भाई तुम इसी के अंदर में असाइन कर दो। ओके, ठीक है। अब जैसे ये असाइन हो गया हम लोग बोलेंगे क्या कि एक एक करके डेटा निकालो और उसको क्या कर दो, इसके अंदर में रख दो। अब कैसे रखेंगे, पहला डेटा क्या होगा, पहला डेटा क्या होगा, पहला डेटा क्या बोलते हैं, नेम होगा। ठीक है, तो हम लोग बोलेंगे क्या कि 0 इंडेक्स पे जो डेटा होगा वो नेम होगा, तो उसको क्या करो, रख लो। कहाँ पे रखो, नेम के अंदर में। तो हम लोग बोलेंगे क्या, ये रहा मेरा सेल्फ डॉट नेम, और इसके अंदर में असाइन कर दो न्यू डेटा स्क्वायर ब्रैकेट 0। ओके, ठीक है। और इसके बाद बोलेंगे भैया 4 चाहिए, ले लो 4। अब बोलेंगे क्या, न्यू डेटा के बाद क्या चाहिए, यूजर नेम चाहिए। तो बोले ये रहा मेरा यूजर नेम, और यूजर नेम पे कौन सा इंडेक्स आएगा, 1 इंडेक्स आएगा। उसके बाद बोले ये रहा मेरा पासवर्ड, तो ये रहा मेरा पासवर्ड, इस पे आ जाएगा 2 इंडेक्स। और बोलेंगे क्या, ये रहा मेरा ईमेल आईडी, तो यहाँ पे हम लोग ईमेल आईडी पे आ गए। बोले ये रहा मेरा 3 इंडेक्स। ओके, तो एक एक करके डेटा लिए आए, आ गया। ठीक है, अब जैसे ही इसके अंदर में पूरा का पूरा डेटा आ गया तो ये मेरा पासवर्ड वाला भी फील्ड था। अब बोलेंगे इसके अंदर में इफ, और इफ में बोलेंगे क्या, ये मेरा पासवर्ड है, और पासवर्ड इक्वल टू
क्या मेरा सेल्फ डॉट पासवर्ड हो रहा है क्या, तो बोलेंगे सेल्फ डॉट पासवर्ड, और ये है, ये कंडीशन ट्रू है तो बोल देंगे लॉग इन सक्सेसफुल। क्या बोलेंगे, लॉग इन सक्सेसफुल, या यूजर लॉग इन। तो हम लोग बोल सकते हैं ये रहा मेरा प्रिंट, और यहाँ पे बोल देते हैं हेलो, या हम लोग बोलते हैं पहले यूजर लॉग्ड इन। ओके, और उसके बाद बोल देंगे क्या कि नेम प्रिंट करना है तो नेम भी प्रिंट कर दो। बोलेंगे ये रहा यूजर नेम, यूजर बोल दिए, सिंपल सा नेम बोल दिए, नेम इक्वल टू, और यहाँ पे बोल देंगे भैया नेम ले लो। तो इसके अंदर में बोलेंगे सेल्फ डॉट, सेल्फ डॉट क्या है, नेम है, नेम ले लिए, और पहले फॉर्मेट स्पेसिफायर लगाना है तो एफ लगा दिए। ओके, ठीक है। अब ये डेटा प्रिंट हो गया, अब ये प्रिंट हो गया तो इसका तो कोई काम है नहीं भाई, तुमको हटा देते हैं, हो गया। अब देखिए हम लोग दो काम किए, सिंपल सा क्या किए, एक रजिस्टर कर लिए और दूसरा क्या कर लिए, लॉगिन कर लिए। लॉगिन करते वक्त सेम यूजर नेम से हम लोग फाइल को कौन से मोड में ओपन कर रहे हैं, कौन से, रीड मोड में। तो आर दिए तो रीड हो गया, और जब लिख रहे थे तो यहाँ पे डब्ल्यू कर दिए, राइट मोड में हो गया। ओके, अब इसको क्या करना है, हमको कॉल करना है। तो उसके लिए हम लोग बोलेंगे क्या कि ये पहले जो कमेंट है अनकमेंट किए, और क्या करेंगे, एक वाइल लगाएंगे, और वाइल के अंदर बोलेंगे क्या, ट्रू। और ट्रू के अंदर में बोलेंगे क्या, प्रिंट, या हम लोग ये सब नहीं लेते, सिंपल सा बोलते हैं भैया वाइल ले ले, चलिए रहने देते, कोई दिक्कत नहीं। तो बोलते हैं क्या, ये रहा मेरा प्रिंट इंटर 1 4 न्यू रजिस्टर। और इसी प्रकार से लॉगिन के लिए ले लेंगे। और बोलेंगे भैया एंटर टू करो लॉगिन करने के लिए। तो ये रहा, इसको हटाए, अब बोले लॉगिन। ओके, और बोल देंगे भाई 3 एंटर कर दोगे तो एग्जिट कर देंगे। तो यहाँ पे हम लोग इसको हटाते हैं और बोल दिए क्या कि 3 ले लो, या एग्जिट। ठीक, और नीचे में बोल दिए इंटर योर चॉइस, और यहाँ पे बोले क्या, चॉइस ले लो, और चॉइस के अंदर में बोले क्या कि भैया इन इंडी टाइप का इनपुट लेना है, और यहाँ पे बोल दिए क्या, इंटर योर चॉइस, इंटर चॉइस ले लो भाई। तो ये रहा यूजर का चॉइस। ओके, अब जैसे यूजर चॉइस देगा उसके बेस पे हम लोग क्या कर देंगे, मैच केस चला देंगे। तो बोल देते हैं यहाँ ये रहा मेरा मैच, और इसके अंदर में बोल देंगे चॉइस, और चॉइस के अंदर में आते हैं और बोलते हैं क्या, ये रहा मेरा केस, और केस में बोलेंगे 1 है तो कॉल कर दो किसको, रजिस्टर को। तो बोलेंगे डॉट ओबीजे डॉट ये रहा रजिस्टर, कॉल कर दिया। अब बोले क्या, ये रहा मेरा केस, और केस क्या बोलेंगे, 2 ले लेते हैं, और केस 2 में बोल देंगे लॉगिन। तो इसके लिए भी बोलना पड़ेगा ओबीजे डॉट लॉगिन, ठीक है। और बोले केस 3 में क्या बोल देंगे, तो केस 3 में हम लोग बोल देते हैं भैया एग्जिस्ट कर दो। तो एक प्रिंट कर देंगे, और यहाँ पे बोल देंगे एग्जिस्टिंग, और ये रहा एग्जिट हो गया भाई। और उसके बाद बोलेंगे क्या कि ब्रेक लगा के वाइल लूप को क्या कर दो, ब्रेक कर दो, ठीक है। और बोलेंगे एक डिफ़ॉल्ट केस भी बना लेते हैं। तो ये रहा मेरा डिफ़ॉल्ट केस, और डिफ़ॉल्ट केस में क्या बोलेंगे कि भैया प्रिंट कर दो, क्या प्रिंट करोगे, इनवैलिड चॉइस। ओके,
क्या बोल दिया, इनवैलिड चॉइस, बस इतना हो गया। अब इससे क्या हुआ, ये मेन मेन्यू भी बन गया, गॉट इट। और ये ऊपर के कोड में कहीं पे भी लगे कि नहीं समझ में आ रहा तो लाइन नंबर बता के कमेंट करके पूछ लीजिएगा, ओके। चलिए अब बोले क्या कि इसको करना है हमको रन, तो रन करने के लिए यहाँ पे आ गए और बोलेंगे भैया ये सारे जो भी चीज़ें सब हट जाओ और एक नया टर्मिनल ओपन करते हैं और यहाँ पे बोलेंगे क्या, python3 और फाइल का नाम है auth.py। अब जैसे एंटर करेंगे, अब बोल रहा क्या, इंटर 1 फॉर न्यू रजिस्टर। हम लोग बोलते हैं भैया अभी अभी आए हैं, इंटर 1 करेंगे। अब जैसे एंटर 1 किए, बोल रहा है एंटर करो फुल नेम। हम बोले मेरा नाम तो है भैया MD तासिन है, तो MD तासिन ले लेते हैं फुल नेम। उसके बाद यूजर नेम बोल रहा है तो हम लोग बोले तासिन भाई ले लेते हैं, ओके ठीक है। उसके बाद पासवर्ड बोल रहा था, हम बोले क्या, tasin@123 ले लिए। ईमेल आईडी बोला तो बोले tasin@gmail.com ले लिए। अब जैसे एंटर किया, क्या बोला, यूजर रजिस्टर सक्सेसफुल, ठीक है। अब जैसे यूजर रजिस्टर सक्सेसफुल हो गया तो कुछ डेटा और आना चाहिए था हमको, कुछ डेटा दे रहे थे, नहीं हम लोग कुछ डेटा नहीं दे रहे थे, बस एक सिंगल सा मैसेज दे रहे थे, हो गया। अब इसके बाद बोलेंगे क्या यूजर रजिस्टर सक्सेसफुल हो गया तो क्या लॉगिन कर सकते हैं, तो हम बोलेंगे क्या कि पहले तो हम बाहर निकलते हैं। पहले क्या करते हैं, हम लोग बाहर निकलते हैं, यानी कि एक बार रजिस्टर हो गया तो अभी लॉगिन नहीं करेंगे, चाहे तो कर सकते हैं लेकिन अभी नहीं करेंगे लॉगिन, लॉगिन करेंगे कल, ओके। तो हम लोग बोले क्या कि 3 एंटर करके बाहर निकले, हाँ भाई बाहर तो निकल गए, तो इसको करते हैं क्लियर। अब बोले जैसे ही बाहर निकल गए तो 1 सेकेंड के लिए निकले या 1 घंटा के लिए बाहर निकले, उसको लगेगा कि कल ही है, तो फिर से हम लोग कमांड दिए और इसको चलाए। अब बोले क्या, अब हमको लॉगिन करना है, लेकिन इससे पहले हम लोग एक और चीज देखना चाहते हैं। वो चीज ये है कि जो भी मेरा क्या था, यूजर नेम था, उस नेम से क्या टेक्स्ट फाइल क्रिएट हुआ। तो यहाँ पे देखिए तासिन भाई नाम से टेक्स्ट फाइल क्रिएट हुआ, ऊपर में लिखा हुआ MD तासिन, तासिन भाई, tasin@123, tasin@gmail.com लिखा हुआ है, हाँ भाई लिखा हुआ है। अब बोले क्या कि ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं, बोलते हैं हमको करना है टू, यानी कि लॉगिन। जैसे ही लॉगिन करे, सॉरी इंटर बोल दिया यूजर नेम, हम लोग यूजर नेम गलत दे दिए, फिर से पासवर्ड बोल रहा है, तो चलना तो चाहिए था, एरर देना तो चाहिए था, नहीं दे रहा, नॉट फाउंड यूजर डायरेक्ट बोल दिया, एक्सेप्शन दे दिया, ओके चलिए कोई बात नहीं। हम लोग बोले क्या कि टू एंटर किए, बोल रहा है यूजर नेम। यूजर नेम क्या था हमारा, तो हम लोग देख सकते हैं आई थिंक, तो ये फाइल को ओपन किए तो यूजर नेम है तासिन भाई, तो हम लोग बोले ये रहा तासिन भाई, और पासवर्ड क्या है, तो पासवर्ड है tasin@123, तो बोले tasin@123। अब जैसे एंटर किए, क्या बोला, यूजर लॉग्ड इन, और यूजर का जो भी नेम है तो नेम इज ये दे दिया, और फिर से पूछ रहा भैया रजिस्टर करना, लॉगिन करना, जो भी करना। तो ये मेरा सिंपल सा क्या था, ऑथेंटिकेशन का क्या था, प्रोजेक्ट था, जिसमें हम लोग को ये देखना था कि यूजर को हम लोग ऑथेंटिकेट करवा रहेगा, यानी कि यूजर को लॉगिन कराना है। तो उसके लिए हम लोग को 2 काम करना पड़ता, पहले रजिस्टर फिर लॉगिन। तो इसमें क्या क्या प्रोसेस है, अब ये चीज अभी इसलिए किया है ना कि आगे वाला जो प्रोजेक्ट आने वाला है जिसमें हम लोग प्रॉपर ऑथेंटिकेशन देखेंगे। पहले यूजर लॉगिन होगा तभी जाके वो अपना काम कुछ कर सकता है, बैंक में जा सकता है, और भी बहुत सारे प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर सकता है, गॉट इट। तो हर प्रोजेक्ट के अलग अलग प्रॉब्लम है, तो सब जगह पे ऑथेंटिकेशन लगेगा ही। तो पहले कर लिए तो वहां पे क्या होगा कि बस इसी चीज को हम लोग यूज करेंगे, और इसमें थोड़ा बहुत चेंजेस करना पड़ेगा फाइल को हैंडल करने में, गॉट इट। तो यहां तक कोई भी आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए, और दिक्कत हो रहा तो भैया कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा कि दिक्कत एक्चुअली हो क्यों रहा, नहीं समझ में आ रहा है, या कोई भी सेंटेक्स नया लग रहा है, या आप ये सारे चीज नहीं पढ़े हैं, और पढ़े तो प्रैक्टिस में नहीं है, तो प्रैक्टिस में नहीं है तो भैया सीरीज भी आपको मिलेगा प्रॉब्लम के, प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए, हर चीज आपको मिल जाएगा, बस आपको करना है तो करना है, गॉट इट। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।